अब हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। जैसे कि 16 का कितना होता है, 16 का कितना होगा, 4 हो जाएगा ना, यही ना होता है। लेकिन ये तो छोटा छोटा डिजिट है, तब तक हम लोग निकाल रहे हैं। अगर बड़ा डिजिट हुआ तब कैसे निकाल पाएंगे। जैसे कि अभी हमारे पास एक आंसर आया था, क्या आया था, 5476 आया था। अगर इसका हम लोग निकालना चाहें स्क्वायर रूट, तब इसका कितना आएगा। अब नहीं हमको याद है, नहीं पता है, इसका कितना हो जाएगा, नहीं पता है हमको। अब बताओ, इसको मिटा दिए। अब देखो, तो इसके लिए हम लोग 2 कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमको अप्लाई क्या करना है, सोच समझिए। हमको सबसे पहले इसका इकाई अंक देखना है कि 9 किस किस में आता है। तो 9 आता है 3 में और 7 में, 3 में भी आएगा। और क्लियर हो गया कि नहीं। जब भी आंसर होगा तो जिसका इकाई अंक 3 होगा या जिसका इकाई अंक 7 होगा, उसी का आंसर निकलेगा। अब ये हमेशा रहता है जोड़ा में, तो ई जो जोड़ा में रहता है कि नहीं, ये गायब हो गया। अब हमारे पास 10 बच गया। कितना बच गया है, हाँ तो देखो ना 10 बच गया कि नहीं। अब किसके ये करीब है, किस स्क्वायर के करीब है, 3 के करीब है। तो 3 के करीब है कि नहीं। अब ये 3 यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, ये डिसीजन करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो 3 को हमको गुना करना होगा 4 से। कितना आ गया। अगर ये 12 से ज़्यादा होता तो ये 3 किसके साथ चल जाता। अभी 12 से छोटा है ना, तो 3 किसके साथ जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 33। फिर से बताएं, इसका नहीं समझ में आया, चलिए फिर से देखा जाए। देखो कितना था, 1089 ना। 1089 को हमको निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तब देखेंगे कि हमारे पास जो 9 है किस किस में आता है, जिसका इकाई अंक हो। तो जब भी आएगा तो जितना भी चीज़ देखो, जितना भी चीज़ आएगा वो 2 चीज़ में आएगा, आएगा कि नहीं। तो स्क्वायर रूट किसका नहीं निकल सकता है, जिसका इकाई अंक, जिसका अगर इकाई अंक 2 होगा नहीं निकलेगा, जिसका इकाई अंक 3 होगा नहीं निकलेगा, जिसका इकाई अंक 7 होगा नहीं निकलेगा, जिसका इकाई अंक 8 होगा। देखिए तो ये कहीं भी है, ये वाला डिजिट, ये वाला। अगर किसी के लास्ट में हमको ये वाला मिल गया, ऐसे दे दिए, अब तुमसे पूछो कि बताओ जी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो सीधे बोल देना है नहीं। कैसे पता चला, इकाई अंक से। पूर्ण की बात कर रहे हैं, तो ये समझ में आ गया ना। अगर किसी का ऐसे दे दिया, अब लास्ट में अगर तीनों चारों में से डिजिट कोई भी रहा, 2 3, अगर इकाई अंक लास्ट में 2 3 या 7 8 है, तो उसका पूर्ण स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। क्लियर है ना बातें। चलिए, तो ये तो नहीं है, ये वाला है शामिल नहीं। अभी जब शामिल नहीं रहेगा तब इसके लास्ट में 2 डिजिट हमेशा जाएगा, 3 और 7। अभी 2 कट गया कि नहीं कट गया, पहले ही काट दीजिए। अभी 10 किसके करीब है, किस स्क्वायर के करीब है, 3 के। और 3 के 9 के नहीं करीब, 9 के नहीं करीब है। और 9 का कितना होता है, 3। अब 3 को देख लेंगे 4 से गुना करके, इससे एक अधिक से गुना करके देख लेंगे, तो चरतिया कितना होगा। अगर ये 12 से छोटा है तो 3 छोटका में चल जाएगा। अगर मान लिया जाए कि अगर गुना करते एक तरीके से मान लेते कि यहाँ पे 9 आता, तो ये कहाँ चला जाता, 3। अगर 10 से आता तब बड़का के साथ चल जाता। अगर इक्वल आ जाता तो कहाँ चला जाता, बड़ा वाला के साथ। अब बड़ा से तनियों सुन छोटा है, गुना करने से तनी से भी छोटा रहा है, तो छोटका के साथ। हाँ, ये हम इस पे डिपेंड करता है, इस पे। अगर ये बड़ा तो ये वाला समझ गए। जैसे कि एक अभी प्रश्न था, किसका था, 5476 न था। जैसे कि 5476 था, तो 5476 का अगर बोलेंगे
तो 6 किसके किसके साथ? 4 और 6 के। 4 और क्लियर हो गया दूगो। अभी तक दूगो तो ऐसे कट गया। अभी किसके करीब है? 49 के करीब है। 49 के ना करीब है, 64 के तो करीब नहीं है उससे। तो अब देखिए 49 के जब करीब है तो इसका क्या लिख देंगे? 7। अब या तो 7 इसके साथ या तो 7 इसके साथ, तो इसको डिसाइड करने के लिए एक अधिक से गुना 8 सते, तो ये छोटा है कि नहीं? तो 7 को कहाँ भेज दीजिए? हो गया आंसर। आया समझ में बात? आ गया? लाइए, कहाँ है? कौन सा प्रश्न? कितना नंबर है? 8 नंबर। ये कुछ है। अच्छा ये वाला है, दशमलव वाला याद करला बोल रहा है। याद हो जाएगा ना ये? क्लियर है सबको बातें? देखिए देखें, किताब लाइए तो। अच्छा है, छोड़ दो, मेरे पास है। हाँ 10 तक उसको याद कर लेना है। अब जैसे हम बात करते हैं 2304 का, इसका बता के दिखाई तो। 2304 का स्क्वायर रूट कितना होगा? वर्गमूल कितना होगा? हाँ कितना हो जाएगा? बोलिए, बोलो जी, ध्यान से देखो और बताओ। 28 का? चलो देख, 28 का कैसे होगा जी? ना सर 48 किसका होगा? और किसी का 48 आयल है? बोलो। देखिए अब यहाँ देखेंगे 4 किस किस में? 2 और क्लियर हो गया। 2 को समाप्त हो गया। अभी किसका वर्गमूल है? 16 वाला है। 25 वाला ज़्यादा नहीं लेना है, कम वाला लेना है। तो इसका कितना लेंगे? 4 गुने 5, 5 के, तो ये बड़ा है ना, तो 4 का को कहाँ भेज देंगे? बड़का के साथ है। आ गया? आया जी सासवान? चलो तुम इधर से बनाएगा, तुम बना के दिखाओगे। 21 16 आंसर तुम बताएगा, बाकी सब लोग बनाएंगे। 21 16 21 16 का बताइए। इंक लगता है ख़त्म हो गया है शायद। बोलिए 21 16 बताओ जी सासमान। नहीं आएगा? देखो बाबू 26 या 46? और किसी का? और किसी का बोलिए। 26 तो 46 या 26? सही है। अब देखो जी, जिसको जिसको एकदम नहीं समझ में आ रहा ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। हमको ज़्यादा कुछ नहीं इसमें देखना है, लास्ट वाला डिजिट देखना है। लास्ट वाला डिजिट हमको देखना है। तो लास्ट में कितना डिजिट है बाबू? देखो देखो तो 6 किस किस में आ रहा है? एक आ रहा है 6 में और एक आ रहा है, यही दोनों में ना आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ? 4 और ये कहानी खत्म। दूगो अब 21 किसके? 16 वाला में न जाएगा कि 25 वाला में जाएगा? 16 वाला में जाएगा। तो 16 का कितना हो जाता है? अब ये 4 या तो इसमें या तो इसमें, तो इसको डिसाइड करने के लिए एक अधिक से गुना। तो 4 है तो यहाँ कितना लिखेंगे? तो 5 के, तो ये बड़ा ना है, तो बड़का के साथ। हो गया कि नहीं? भारी है ये? किसको भारी लग रहा है? कोई के नहीं भारी लग रहा है? फिर से नहीं बताएंगे। 18 49 के बनाओ, बता देंगे। 18 49 18 49 का बताइए। 23 का बढ़िया से कंफर्म हो जाए। 23 का कैसे होगा? 500 कितना होता है? 29 होता है।
कुछ बोल दे रहा है। 2 गुना कर ना 20 और 2 बोल दे रहे हैं सर। 43। 43। यस सर। सबका लिख देंगे। और किसी का? 5 का 20 और ना सर 2 ये हो रहा है क्या बोले? बोलो जी। यहाँ ये 43 सर। 43 सर। तुम्हारा भी आ गया कि चीटिंग किया है? देखे कॉपी तुम्हारा, इधर लाओ। ना ना तुम्हारा नहीं, इधर ला के आओ ना, लेके आओ। अरे कुछ किया है ये ने, खाली डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है। चीटिंग मारा है ये, चीटिंग मारा है ये। देखो इन 9 किस किस में? 3 और 7 में। ये 2 कहानी खत्म। इस 16 के करीब है तो 4। तो 4 अभी डिसाइड करना कि इसमें रखें कि इसमें रखें। तो कितना से? ये छोटा है तो 4 कहाँ चला जाएगा? नहीं आया समझ में? क्लियर है? कहाँ नहीं आया बाबू? हाँ कौन 49 वाला? छोटा नहीं है, देख नहीं पा रहा है, या फिर इसको गुना भागा उतना याद नहीं होगा। देखो सही बोल रहे हैं कि खाना खा के नहीं आया है, हलवा खिलाएगा तुमको। है पीछे में रखा हुआ है सूप। हाँ एक दिन आया था तो वैसा ही रख के छोड़ा हुआ है, उसको खाए नहीं है, फिर रखा हुआ है। सुबह थोड़ा सा खाए थे फिर छोड़ दिए। कितना था लिखा हुआ है? क्वेश्चन कितना था? 1849। देखो देखो नहीं पानी नहीं पीना है। देखो हम पी रहे हैं कि तुम पानी पिएगा? हाँ यही था। तुम बताओ बाबू इन 9 जो है किस किस में आ रहा? देखो तुम बताओ, कोई नहीं बताएगा। ना तुम नहीं बताओ किस। हाँ बोलो ना। हाँ और तो ऊपर 3 लिखेंगे कि नीचे 3 लिखेंगे? और नीचे? अभी 2 कहानी खत्म हो गया। अब 18 के स्क्वायर किसके? 18 के करीब कौन सा है स्क्वायर? 16। तो 16 का कितना होता है स्क्वायर? याद है ना 10 तक? 10 में तो काम ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका? 4 होगा। अब 4 को 1 देख लेंगे, 4 को 1 ज़्यादा से गुना करेंगे। अच्छा यहाँ पे रहता 6 तो कितना से गुना करते? अब यहाँ रहता 9 तो कितना से गुना करते? तो हमारे पास है यहाँ कितना? तो कितना से गुना करेंगे? अब 5 के ये छोटा है कि बड़ा? तो ये 4 को कहाँ घसका देंगे? छोटका के साथ। चलो एक और बना दो। अच्छा 20-25 का बोलिए तो। चलो देखो 20-25। हाँ 20-25। हाँ देखो हिलेगा टेबल इधर। 20-25 का क्या हो जाएगा? देखो इसमें तो 1 ही हो जाएगा 5 का। तो इसका कितना होता है? 5। और इसका कितना दे देंगे? 4। 16 का तो 4 गुने, अभी 4 आई है तो 4 को कहाँ लिख दीजिए? नहीं अभी देरी है 5 मिनट और। मेरे में अभी हो रहा है कितना? 38। हाँ कहीं नहीं रह सकते। कौन आती है घर पे पढ़ाने? क्या पढ़ा रही हैं? अच्छा ठीक है। देखो तो हम कुछ दे देते हैं घर से बनाने के लिए। नहीं SW में लिखो फटाक से सब लोग। SW में लिख लिया जाए। हाँ तो आज वर्गमूल क्लियर कर दे तब ना। किया हुआ तो है। हो गया ना ये हो गया नहीं ये हो गया स्क्वायर।
एस वर्ग क्या होता है? वर्गमूल वर्ग बोलते ना है, वर्ग। और इसको वर्ग निकालना है, इसको निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल में लिखना है कितना, और कितना लिख देना है वर्गमूल में? लिखिए 19 36 लिख लिए। 16 81 हो गया। 14 44 5 को हुआ, एक और लिख लिया जाए तब, एक लिख लो 17 64। अब ये हो गया पूरा कंप्लीट। हो तो गया, 5 को हो गया है। सुनो, अब कल जो कल इसको बना के लाना ही लाना है।